रामगढ़ सदर अस्पताल में महिला का बाहर बरामदे में प्रसव की खबर के बाद आरोप प्रत्यारोप जारी। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध स्वास्थ्य के मंदिर रामगढ़ सदर अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप जारी है, जिसे लेकर रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर मृत्युंजय सिंह पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। सांसद प्रतिनिधि ने कहा, एक जनप्रतिनिधि का काम ही होता है उसके सुख दुख में निष्ठापूर्वक खड़ा रहना, और मुझे जब जब जनता से जुड़े समस्या संबंधित खबरें आएंगी मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उस पर खरा उतरूंगा। जिसके तहत उस दिन भी मैं सूचना पाकर रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचा, जहां सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर मृत्युंजय सिंह की लापरवाही गलत पाई गई, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। वहीं अपने बचाव पक्ष में सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा, मैं अपने कार्य को ईमानदारी निष्ठापूर्वक किया करता हूं और रामगढ़ सदर अस्पताल में सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक महिलाओं का प्रसव किया जा रहा है। अस्पताल को आधुनिक लैस मॉडल बनाने का काम किया हूं। मैं अपने ड्यूटी से ज्यादा समय अस्पताल में देता हूं, बाकी जांच पड़ताल का विषय है। ज्ञात हो कि एक सप्ताह पूर्व रामगढ़ सदर अस्पताल में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से बच्चे का प्रसव बाहर बरामदे पर हो गया। चैनगड्ढा निवासी हरिलाल महतो अपनी पत्नी रूना देवी का प्रसव कराने के लिए आए हुए थे। इस बीच अस्पताल में रूम जगह की कमी के कारण बाहर बरामदा में पेशेंट को रखा गया था और वहीं प्रसव हो गया था। परिजनों द्वारा विरोध के बाद सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल और विधायक ममता देवी पहुंची थी। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। देखिए, कल सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा एक प्रेस बयान जारी करके कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। उसके संदर्भ में ही मैं आज का यह प्रेस वार्ता आयोजित किया हूँ। मेरा यह कहना है, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व जो है सदर अस्पताल में एक महिला चैनगड्ढा निवासी रूना देवी की प्रसव हुई थी, जो प्रसव कक्ष के बाहर उनका प्रसव हुआ था और उसकी सूचना मुझे मिली और उसकी सूचना के बाद मैं एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मैं सदर अस्पताल पहुंचा और घटने की जानकारी लिया। उसके बाद मैंने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को फ़ोन भी लगाया कि आपका यह व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से गलत व्यवस्था है, किसी भी महिला के जीवन के साथ और किसी भी बच्चे के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन उस पर उनका जो बयान आया, उनका जो उस पर उत्तर आया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सभी सामाजिक जीवन जीते हैं और समाज के लोगों के लिए वो महिला नहीं कोई मेरी रिश्तेदार थी, नहीं वो महिला कोई मेरा पूर्व परिचित थी। लेकिन एक आम आदमी का अगर कोई भी शिकायत आता है तो एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक हम लोग सामाजिक जो है जीवन में जीते हैं उसके नाते हम वहाँ पे एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पहुँचे थे। उन्होंने चैलेंज किया डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँगा और मैं आपसे बड़ा नेता मैं खुद हूँ। तो मैं कौन बड़ा कौन छोटा इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, किसी के साथ अन्याय होगा और अगर उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं बार बार करूँगा और ऐसा गुनाह करने से मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है तो क्यों बनाया है कि समाज में हो रहे अन्याय, समाज की जो समस्याएं हैं, समाज में जो भी गलतियां हैं उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना ही मेरा काम है। लेकिन उन्होंने कल चैलेंज किया, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने यह चैलेंज किया कि आगे से हम सांसद प्रतिनिधि को अपने जो है सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। तो मैं उनसे बस इतना ही सवाल कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से अगर गलत के खिलाफ में आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति जो है गलत का विरोध नहीं कर पाएगा। मेरा यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के वो मालिक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग जो है उनके कलम से नहीं चलता है। यह एक प्रक्रिया है, एक नियम है कि किसी कार्यक्रम में कौन से जनप्रतिनिधि को बुलाना है, नहीं बुलाना है। इसका निर्णय जो है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार नहीं कर सकते हैं और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को चैलेंज करने का वो काम कर रहे हैं और उनकी चुनौती को हम स्वीकार भी करते हैं। एक जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हमें जो है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व मिला है तो मैं बाद में बात करने लगे, मैडम 13 घंटा क्यों हो गया? डिलीवरी का कोई समय नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी 3 घंटा में भी हो सकता है और वो 2 दिन में भी हो सकता है। इसके लिए बहस वो मैडम बता रही है कि मैं पुलिस केस भी देख रही हूँ, डिलीवरी पे आ रही हूँ, आपकी बच्ची आपकी पेशेंट सेफ है, लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना
स्टाफ लोग इतना डर गया कि जब माननीय विधायिका मैडम भी मौजूद थी और मैं बार बार जब उनसे पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या था, किसने डिलीवरी किया, दहशत इतना कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तो ये महिला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा चीज कि माननीय सांसद प्रतिनिधि महोदय जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है जहाँ पे मेल का, वो अपने साथ और अपने दल बल के साथ उस एरिया में एंट्री करते हैं जहाँ पे मर्द को नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे और भी 4-5 हमारी पेशेंट लेडी भर्ती है जो गर्भवती है। आरोप इसमें यह भी है कि अपने ड्यूटी को आप सही पूर्वक यहाँ पे नहीं करते और मैं समय और भी कहीं देते हैं और कुछ निजी स्वास्थ्य क्लिनिक को आप लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि इसके बाद 24 तारीख के बाद से राजीव जायसवाल जी हमारा ये सदर अस्पताल पे जब बाहर आप निकले होंगे, आप सुने होंगे कि मीडिया में वो बयान दे रहे थे और उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में कुकर्म को छुपाने के लिए जो बेड नहीं दिया गया बाद में दे दिया गया। गलत है, सरासर गलत। मरीज जिस बेड पे भर्ती हुई है उसी बेड से उसका छुट्टी हुई और इसीलिए वो राजीव जायसवाल जी को पब्लिक को गुमराह नहीं करना चाहिए, सही जानकारी शेयर करना चाहिए। तीसरी बात यह कि उनको किसने अधिकार दिया कि किसी संस्था को, सरकारी संस्था को कुकर्म बोले, ये उनको ये सूट नहीं करता है। ये किसी भी जो दायित्व वाला पद है उसको ऐसे भाषा से बचना चाहिए, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने साइट पे ही जिस जगह पे सदर अस्पताल में मौजूद है वहाँ वो सिविल सर्जन को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप आइए मैडम अभी तुरंत। ये आदेश देने का अधिकार उनको नहीं है, उनको हायरार्की समझना होगा। सिविल सर्जन को उनको बुलाने का अधिकार उनके पास नहीं है। तीसरी बात ये, जब आप समझ लें कि ये परसों प्रेस विज्ञप्ति की है, इसके पहले हमारा जो संगठन है झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ, उसकी एक मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने इस मामला को ठंडा डाल दिया था क्योंकि हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सेवा देने में बिलीव करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि अपने स्थानीय सांसद प्रतिनिधि से हमारा कोई टकराव हो, इसलिए हम लोगों ने इस मामला को शांत कर दिया। लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर से ये प्रेस रिलीज दिया और ये जो प्रेस रिलीज था ये पूर्णतः केवल उपाधीक्षक के अगेंस्ट था। उसका कारण था कि इनको लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरा विरोध किए हैं और कोई विरोध नहीं था। मेरा कोई राजीव जायसवाल जी से हमारे पूर्व परिचित हूँ, उनको मैंने कोविड एरिया में और बहुत जगह पे मैंने स्वास्थ्य संबंधी हेल्प बहुत किया है, तो उनसे मेरा पूर्व परिचय है, हमको कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उपाधीक्षक को टारगेट किया और वो बता रहे हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं होते हैं, वो एनेस्थेसिया का सुई कहीं कहीं डालते रहते हैं, वो एक गैंग चलाते हैं, वो रात में पेशेंट को भगा लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज खराब कर दिए। मैं आपको बता दूं पहला चीज कि सबसे पहले आप यहीं पे बैठे हैं, इस अस्पताल में वर्तमान में 56 सीसीटीवी एक्टिव है और हम लोग की प्लानिंग है उसको बहुत जल्दी 103 करने की। हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो। एक बात। दूसरा, इस महीने में यानी अप्रैल माह 271 डिलीवरी हमारे यहाँ नॉर्मल हुआ है। 271 डिलीवरी मतलब औसतन पर डे 10 और हमारे यहाँ 123 ऑपरेशन से डिलीवरी हुए हैं यानी एवरेज औसतन 5 और पूरे महीने में केवल रेफरल 6 है। तो जो राजीव जायसवाल जी जो बताने चाह रहे हैं जनता को कि रेफर हो जा रहा है, गैंग चलता है, ये सब झूठी बातें ना बताएं। और जनता वो चूंकि वो चुन कर आए हैं, माननीय सांसद महोदय का बहुत भरोसा होगा तभी जाके इनको सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है और इस भरोसे को कायम रखें, वो जनता को गुमराह न करें। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।